प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूडीए का बड़ा एक्शन। छोटा हवाला में सरकारी जमीन पर किया अवैध निर्माण ध्वस्त। उदयपुर में घुमंतु जातियों ने किया अनूठा प्रदर्शन। ऊंटों पर सवार होकर की 10% आरक्षण की मांग। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार। हत्या के प्रयास सहित 3 मामले हैं पहले से दर्ज। अधेड़ से रचाई शादी, नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हुई दुल्हन। और न्यूज 91 के कैमरे में कैद हुई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। गुलाबबाग में बिना दरवाजों के पटरी पर दौड़ रही टॉय ट्रेन। उदयपुर में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ यूडीए ने बड़ा अभियान चलाया है। मंगलवार को छोटा हवाला क्षेत्र में 5 बुलडोजरों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चिन्हित अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। यूडीए के अधिकारियों ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को छोटा हवाला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह से शुरू हुए इस अभियान में यूडीए की टीम ने भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के लिए 5 बुलडोजरों को लगाया गया, जिन्होंने चिन्हित अतिक्रमणों को एक एक कर ध्वस्त करना शुरू किया। यूडीए अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी की और निर्धारित योजना के अनुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जैसे ही बुलडोजरों की कार्रवाई शुरू हुई, मौके पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी। कार्रवाई की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए। कई लोग पूरी कार्रवाई को देखने के लिए घटनास्थल पर मौजूद रहे। हालांकि भीड़ के बावजूद प्रशासन ने अभियान को व्यवस्थित ढंग से जारी रखा और किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। जानकारी के अनुसार जिन निर्माणों पर कार्रवाई की गई, उन्हें पहले से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया था। संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस जारी करने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार शहर के अन्य क्षेत्रों में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने के लिए भी आगामी दिनों में इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके। उदयपुर में आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनूठा प्रदर्शन किया। घुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया के नेतृत्व में विभिन्न समाजों के लोग पारंपरिक वेशभूषा और ऊंटों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 1 जुलाई को जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और आप बचनियों मर क्यों रहे? उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सैकड़ों लोग अपने अधिकारों और आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की खास बात ये रही कि आंदोलनकारी पारंपरिक वेशभूषा में ऊंटों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिससे ये प्रदर्शन आम विरोध प्रदर्शनों से अलग नजर आया।
घुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेबारी और देवासी सहित विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्षों से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि रेनके आयोग, इदाते आयोग और न्यायालयों की विभिन्न टिप्पणियों और सिफारिशों के बावजूद घुमंतु और विमुक्त जातियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। प्रदर्शनकारी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी घुमंतु जातियों को 10% संवैधानिक आरक्षण देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान रतननाथ कालबेलिया ने कहा कि ये केवल शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 1 जुलाई को जयपुर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घुमंतु समाज की समस्याएं केवल आरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी कई परिवारों के सामने भूमि और मूलभूत अधिकारों से जुड़े गंभीर मुद्दे मौजूद हैं। वहीं डीएनटी संघर्ष समिति के सह अध्यक्ष कालूराम योगी ने भी सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। क्या आने वाली 1 जुलाई को ये डबल इंजन की सरकार सुन ले कि 10% आरक्षण, क्योंकि हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर की मांग नहीं कर रहे। जिनके लिए रेनके आयोग ने सिफारिश की हो, जिनके लिए इदाते आयोग ने सिफारिश की हो, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला हो, तो हम हमारी संविधान की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर जो घुमंतु जातियों को 10% जो आरक्षण दे रखा है, उस तर्ज पर हमने यह आरक्षण मांगा है। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। बीजेपी नेताओं का दोष नहीं है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रशासनिक ओहदों पे जो 15% लोग बैठे हैं, ये इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनको चेतावनी देते हैं, या तो ये हमारे समाज का शुद्ध कर ले, शुद्ध नहीं करेंगे तो हर जिले में आंदोलन तो कर ही रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई को जयपुर में आर पार की लड़ाई के लिए लाखों लोग डीएनटी समाज के बाद लोग जाएंगे और 11 सूत्री जो हमारी मांगे है वो सरकार से हम लेकर के ही वापस घर लौटेंगे। हम लोग झुकेंगे नहीं। इस बार हम लोग अपने हक और अधिकार लेकर ही मानेंगे। वो चले गए अंग्रेजों के दिन जो इनको बेड़ियों में रखा और आपने इतने सारे कानून लगा दिए। ये लोकतंत्र है जहाँ पे अपनी आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। हम आवाज़ उठाएंगे। आपके पास सत्ता है, हमारे पास सड़क पे सबका अधिकार है और हम लोग फाइट करेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हाथीपोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस नाकाबंदी देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से मारपीट और हत्या के प्रयास सहित 3 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी है। उदयपुर जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हाथीपोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में एक युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी पश्चिम राजेश यादव के सुपरविजन में हाथीपोल थानाधिकारी राजू देवी राज के नेतृत्व में पुलिस टीम पंचवटी रोड पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक युवक काले रंग की शर्ट और जीन्स पहने हुए पैदल आता दिखाई दिया। युवक ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और सिर पर कैप पहन रखी थी। पुलिस नाकाबंदी देखकर युवक अचानक मुड़कर भागने लगा, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ। इसके बाद थानाधिकारी राजू देवी राज और पुलिस टीम ने तत्काल उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान काव्य उर्फ शानू तेली के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। हथियार रखने संबंधी वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस जब्त कर लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी है
और उसके खिलाफ पूर्व में भी मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों के कुल 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद हथियार कहां से लाया गया था और इसका इस्तेमाल किसी वारदात में किया जाना था या नहीं। फिलहाल मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला सामने आया है। एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी और उसके साथियों पर शादी का झांसा देकर लाखों रुपए सोने के जेवरात हड़पने और बाद में बेटी के नाम संपत्ति खरीदने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर सुखेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ कथित रूप से शादी के नाम पर धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पत्नी की मृत्यु के बाद एक महिला और उसके कथित सहयोगियों ने उससे नाता विवाह कर विश्वास हासिल किया और बाद में लाखों रुपए और जेवरात लेकर अलग हो गए। पुलिस के अनुसार सुखेर हवा मगरी निवासी रामलाल सुथार ने भावड़ी देवी, मंजू जांगीड़, जगदीश जांगीड़, शांता और शांति देवी और जेठाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि साल 2021 में पत्नी के निधन के बाद उसकी पहचान बावड़ी देवी से हुई, जो उस समय उसके घर के सामने किराए के मकान में रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच परिचय बढ़ा और बाद में विवाह का प्रस्ताव रखा गया। पीड़ित का आरोप है कि 15 नवंबर 2021 को नाता विवाह कराया गया, जिसमें कुछ लोगों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विवाह के बाद शुरुआती कुछ माह तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में महिला का व्यवहार बदल गया। शिकायतकर्ता के अनुसार वो अक्सर विवाद करती, घर छोड़कर चली जाती और विभिन्न जरूरतों का हवाला देकर पैसों की मांग करती थी। इस दौरान उससे लाखों रुपए लिए गए। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2024 में महिला अपने पीहर चली गई और वापस नहीं लौटी। इसके बाद घर की जांच करने पर करीब 25 तोला सोने के जेवर गायब मिले। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूछने पर महिला ने जेवर अपने पास होने की बात स्वीकार की और बाद में बेटी के नाम प्लॉट और मकान खरीदने की शर्त रखी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मांग पूरी नहीं करने पर उसे झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुखेर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। जोधपुर में टॉय ट्रेन से जुड़े हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद अब उदयपुर की गुलाबबाग टॉय ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। न्यूज 91 की टीम जब मौके पर पहुंची तो ट्रेन के कई डिब्बों में दरवाजे नहीं मिले। ऐसे में बच्चों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम और ट्रेन संचालन करने वाले ठेकेदार को इस मामले में तत्काल ध्यान देकर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने चाहिए। जोधपुर में टॉय ट्रेन से जुड़े दर्दनाक हादसे के बाद अब उदयपुर के गुलाबबाग में संचालित टॉय ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज 91 की टीम ने जब गुलाबबाग पहुंचकर मौके का जायजा लिया तो ट्रेन के कुछ डिब्बों में सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खामियां नजर आईं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ट्रेन के 2 से 3 डिब्बों में दरवाजे ही मौजूद नहीं हैं। ऐसे में सफर के दौरान बच्चों और अन्य यात्रियों के गिरने का खतरा बना रहता है। खासकर छुट्टियों और पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में बच्चे इस ट्रेन में सफर करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोधपुर में हुए हादसे से सबक लेने की जरूरत है। यदि समय रहते सुरक्षा मानकों की जांच और सुधार नहीं किया गया तो उदयपुर में भी इसी तरह की अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रेन के डिब्बों में दरवाजों का नहीं होना सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों ने नगर निगम प्रशासन और टॉय ट्रेन का संचालन करने वाले ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नियमित निरीक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अब मांग उठ रही है कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी तत्काल पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच करवाएं और ट्रेन चलाने वाले ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी बच्चे या यात्री की जान जोखिम में ना पड़े और जोधपुर जैसे हादसे की पुनरावृत्ति उदयपुर में ना हो। उदयपुर में आई तेज आंधी के बाद शहर के मुख्य चौराहों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स अब राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। सबसे खतरनाक स्थिति शहर के व्यस्ततम दहली गेट चौराहे की है, जहां फटे और लटकते हुए होर्डिंग्स कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर निगम प्रशासन की ये लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी को खुला निमंत्रण दे रही है।
शहर का ये मुख्य चौराहा, रोजाना हजारों लोगों की यहाँ आवाजाही बनी रहती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ये तस्वीरें उदयपुर के सबसे व्यस्त और प्रमुख दिल्ली गेट चौराहे की हैं। यहाँ आसमान छूते ये विशालकाय होर्डिंग्स अब किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। हाल ही में आई तेज आंधी और बवंडर ने इन होर्डिंग्स के लोहे के ढांचों को कमजोर कर दिया है और इन पर लगे फ्लैग्स फटकर हवा में झूल रहे हैं। दिल्ली गेट चौराहा शहर का वो मुख्य केंद्र है जहां सुबह से लेकर देर रात तक हजारों वाहनों और पैदल यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। इस चौराहे से न केवल स्थानीय लोग बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी गुजरते हैं। ऐसे में अगर हवा के एक झोंके से ये भारी भरकम होर्डिंग नीचे गिरते हैं तो कई राहगीरों की जान जोखिम में पड़ सकती है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि वे हर समय एक अनजाने डर के साए में यहाँ से गुजरते हैं। विडंबना ये है कि नगर निगम के अधिकारी रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी नजर इस खतरनाक ढांचों पर नहीं पड़ रही है। जनता का आरोप है कि निगम प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, तभी जाकर शायद उनकी नींद टूटेगी। आंधी तूफान के बाद ऐसे होर्डिंग्स को तुरंत हटाने या ठीक करने का नियम है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक संवेदनशीलता पूरी तरह गायब नजर आती है। समय रहते अगर इन खतरनाक होर्डिंग्स को नहीं हटाया गया तो उदयपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर नगर निगम की ये अनदेखी किसी परिवार के लिए ताउम्र का दर्द बन सकती है। उदयपुर जिले की मावली तहसील के मेड़ता गांव में रास्ते पर अतिक्रमण, नालियों के पानी और गंदगी की समस्या को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि चारभुजा मंदिर के सामने खेतों तक जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण हो गया है, जबकि पूरे गांव की नालियों का पानी भी इसी रास्ते पर छोड़ा जा रहा है। किसानों ने रास्ता चौड़ा करने और स्थायी समाधान की मांग की है। खेती किसानी के लिए उपयोग होने वाला रास्ता जब खुद परेशानी का कारण बन जाए तो ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। मावली तहसील के मेड़ता गांव में भी कुछ ऐसे ही हालात सामने आए हैं, जहां चारभुजा मंदिर के सामने से खेतों तक जाने वाले मार्ग को लेकर किसानों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। ग्रामीणों और प्रभावित किसानों ने तहसीलदार मावली को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हो चुका है। इसके साथ ही पूरे गांव की नालियों का पानी भी इसी मार्ग पर छोड़ा जा रहा है। स्थिति ये है कि नालियों का गंदा पानी और आसपास फेंका जा रहा कचरा मिलकर मार्ग को बदहाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि रास्ते में लगातार फैल रही गंदगी और जल भराव के कारण खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई किसानों ने तो परेशानी से तंग आकर खेती करना तक छोड़ दिया है, जिससे खेत बंजर होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार ग्राम पंचायत में शिकायत की जा चुकी है। इसके अलावा राजस्थान जन शिकायत पोर्टल 181 पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि रास्ते से अतिक्रमण हटाकर उसे चौड़ा किया जाए, नालियों के पानी के उचित निस्तारण की व्यवस्था की जाए और कचरा फेंकने पर रोक लगाकर नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच उदयपुर के लोगों को अब एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई उपभोक्ता ईंधन नहीं मिलने से परेशान हैं। खासकर रेती स्टैंड स्थित एक पेट्रोल पंप को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि ये पेट्रोल पंप अक्सर शाम होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया जाता है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के वाहन चालकों को ईंधन उपलब्धता की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। शहर के रेती स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप को लेकर उपभोक्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पेट्रोल पंप अक्सर शाम के समय अचानक बंद कर दिया जाता है। पंप बंद होने की कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती, जिससे ईंधन भरवाने पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। कई बार वाहन चालक लंबी दूरी तय कर पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर पंप बंद मिलता है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पेट्रोल पंप संचालन में पारदर्शिता की कमी है और मनमाने तरीके से पंप बंद किए जाने से आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिन्हें जरूरी कार्य से बाहर जाना होता है या जो रोजमर्रा के काम के लिए अपने वाहनों पर निर्भर हैं। लोगों का कहना है कि जब ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो कम से कम उपभोक्ताओं को समय पर सेवा मिलनी चाहिए। बिना सूचना पंप बंद करने की व्यवस्था से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। अब स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग
और पेट्रोल पंप प्रबंधन से मांग की है कि यदि किसी कारणवश पंप बंद करना हो तो इसकी पूर्व सूचना दी जाए ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुष्कर शिविर के समापन के बाद उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, नियमित बैठकों के आयोजन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अजमेर के पुष्कर में आयोजित 10 दिवसीय आवासीय शिविर के बाद अब कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने की। उन्होंने बताया कि पुष्कर में आयोजित शिविर के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इन्हीं निर्देशों के अनुरूप जिले में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मंडल और ब्लॉक स्तर पर हर माह नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी और उनकी रिपोर्ट जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी की लगातार 3 बैठकों या धरना प्रदर्शनों में बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने वाले विधायकों, विधायक प्रत्याशियों और प्रदेश पदाधिकारियों की जानकारी भी प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी। रघुवीर सिंह मीणा ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे मंडल स्तर तक नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा और समय-समय पर इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि आने वाले समय में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए आवासीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देशों के अनुरूप संगठन में सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के प्रति लंबे समय से समर्पित भाव से कार्य कर रहे इकबाल पठान को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर इकबाल पठान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता इकबाल पठान को पार्टी नेतृत्व ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपकर उनके संगठनात्मक योगदान को सम्मान दिया है। नियुक्ति की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और पार्टी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर उत्साह व्यक्त किया गया। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष इकबाल पठान अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान एक भावनात्मक दृश्य भी देखने को मिला, जब इकबाल पठान ने पार्टी कार्यालय की चौखट को नमन करते हुए अंदर प्रवेश किया। उनके इस व्यवहार को कार्यकर्ताओं ने संगठन और पार्टी के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना का प्रतीक बताया। इस अवसर पर इकबाल पठान ने कहा कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़कर हमेशा संगठन हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही पार्टी नेतृत्व द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। इकबाल पठान की नियुक्ति को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी वर्षों की मेहनत, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का सम्मान बताया है।
पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके नेतृत्व से अल्पसंख्यक मोर्चा को नई मजबूती मिलेगी और संगठन को भी इसका लाभ मिलेगा। आगामी जो चुनाव होने वाले पंचायत और नगर परिषद और इसके अंदर पूरी भूमिका निभाएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ 28 वाले जो चुनाव रहेंगे विधानसभा के अंदर, उसके अंदर भी 160-170 सीट आएगी। ये एक भ्रम फैला रही जो कांग्रेस के काम नहीं हो रहा है। हमारे भजन लाल जी शर्मा जी जो मुख्यमंत्री जी है बहुत काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के खुद व्यक्ति थे। एक वो खुद बुद्ध स्तर से आए हुए व्यक्ति हैं और राठौड़ साहब ने पूरा जीवन डाल दिया है इस भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारा हमीद मेवाती, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ गांव में कोयले के भट्ठों में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते कई भट्टियां इसकी चपेट में आ गईं। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिजली गुल होने और अंधेरे के बावजूद दमकल कर्मियों ने करीब 4 घंटे तक लगातार राहत और बचाव कार्य चलाकर आग पर काबू पाया। हालांकि 12 कोयला भट्टियां जलकर राख हो गईं। सरदारगढ़ गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कोयले के भट्टों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक कई भट्टियां इसकी चपेट में आने लगी। दूर दूर तक उठती लपटों और धुआं के गुबार ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी। घटना की सूचना मिलते ही आमेट और राजसमंद से दमकल विभाग की टीमें तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि घटनास्थल पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद दमकल कर्मियों ने लगातार आग बुझाने के प्रयास जारी रखे। इस दौरान वाहन चालक आकाश माली और फायरमैन प्रकाश रेगर, दिनेश रेगर और उत्तम बैरवा की टीम ने जोखिम भरे हालात में मोर्चा संभालते हुए करीब 4 घंटे तक लगातार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। इस अग्निकांड में कुल 12 कोयला भट्टियां जलकर पूरी तरह राख हो गई, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि आग भट्टों के पास रखी करीब 150 ट्रॉली लकड़ी तक नहीं पहुंच सकी। दमकल टीम ने समय रहते आग को फैलने से रोक दिया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूडीए का बड़ा एक्शन। छोटा हवाला में सरकारी जमीन पर किया अवैध निर्माण ध्वस्त। उदयपुर में घुमंतु जातियों ने किया अनूठा प्रदर्शन। ऊंटों पर सवार होकर की 10% आरक्षण की मांग। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार। हत्या के प्रयास सहित 3 मामले हैं पहले से दर्ज। अधेड़ से रचाई शादी, नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हुई दुल्हन। और न्यूज 91 के कैमरे में कैद हुई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। गुलाबबाग में बिना दरवाजों के पटरी पर दौड़ रही टॉय ट्रेन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।